Hello, good afternoon, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will start elasticity of demand के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको करवाती हूँ. देखिए, करवाए तो मैंने पहले भी हुए हैं, फिर भी अब एग्ज़ाम एस्टेट आ गया. वही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. मैंने फुल सिलेबस करवा दिया है. 11th 12th PGT सब all chapters are available on my channel. So please लाइक एंड शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब भी कीजिएगा. तो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. 40 क्वेश्चन देखिए. ये कह रहा है कि एक वस्तु की मांग की कीमत लो. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई एक कमोडिटी की -0.5. यदि इसकी प्राइस में 5% से इंक्रीमेंट होता है तो उसकी मांग कितने प्रतिशत डिक्रीमेंट होगी. ये कह रहा है कि वस्तु की मांग किलो 0.4 है, -0.4 है. यदि उसकी कीमत 5% हम बढ़ा दें तो उसकी मांग में कितने प्रतिशत कमी होगी. ठीक है, कितने प्रतिशत उसकी मांग घटेगी. यानी कि हमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दे रखी है और परसेंट चेंज इन डिमांड जो हमें निकालना है. और उसके बाद हमें दिया हुआ है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन. ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. परसेंट चेंज इन प्राइस हमें दिया हुआ है. परसेंट चेंज इन डिमांड हमें निकालना है. ओके, तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास है 0. यहाँ हम लिख लेते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास है 0.4. ये माइनस में है वही, क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है ऑलवेज. उसके बाद है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमें दिया हुआ है 5% दिया हुआ है. इसमें मैं आपको ओनली सॉल्व करके दिखा रही हूँ. ठीक है, उसके बाद देखो हम फॉर्मूला लिखते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंट चेंज इन डिमांड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस. ओके, उसके बाद देखो ये हमारी वैल्यू दी हुई थी भाई 0. माइनस 0.4. इसको हम यहाँ चीज़ लिख सकते हैं -0.4. उसके बाद हमें जो परसेंट चेंज इन डिमांड वो निकालना है और परसेंट चेंज इन प्राइस हमें दिया हुआ है 5%. तो अगर हम इसको इधर ले आएंगे ये हमारी आ जाएगा भी सॉल्व होके. परसेंट चेंज इन डिमांड. ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको 0 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम 4/10. उसके बाद इसमें दिया हुआ हमें 5. ठीक है, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में. ठीक है, अब देखो इसको काट लो. 5 को हम 10 से काटेंगे 2 2 4. ये हमारा आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ये परसेंट चेंज इन डिमांड हमारी आ गई -2. ओके, ये आ गया भाई हमारा आंसर. ठीक है, अब देखो मैं आपको न्यूमेरिकल देखो जिसमें करा हुआ मैं दिखा देती हूँ आपको. ये हमारे पास है भाई मांग की कीमत लो इतना, परसेंट चेंज प्राइस में दिया हुआ है, निकालना क्या है परसेंट चेंज डिमांड. थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के चलना और कुछ भी नहीं है. तो देखिएगा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे परसेंट चेंज इन डिमांड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस. ओके, उसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई थी वैल्यू माइनस में, क्योंकि ये ऑलवेज माइनस में होता है. मांगे की मात्रा में प्रतिशत क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ये, इसलिए ये हमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ है, प्राइस में चेंज दिया हुआ है. ठीक है, इसको मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है. ये हमारे पास -2 कैसे आया, ये इससे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. नेक्स्ट में देखिए क्या कहता है. ये कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर यदि कीमत में कमी होगी तो डिमांड बढ़ेगी. तो उसकी डिमांड क्या 20% बढ़ जाती है और इसकी मांग की लॉस हमारे पास है -0.8. इसकी कीमत में हुई प्रतिशत निकालनी है. कीमत में जो कमी है वो निकालना है. फिर इनकी परसेंट चेंज इन प्राइस निकालना है. ऊपर निकालना था हमने परसेंट चेंज इन डिमांड, इसमें निकालना है परसेंट चेंज इन प्राइस. ऐसे निकालेंगे. ये हमारा देखो 0.8 दिया हुआ है. ठीक है भाई, इसमें देख लेते हैं. ये हमें दिया हुआ है जस्ट मिनट. तो भी देखिए ये हमें दिया हुआ है, हमें 20% बढ़ जाती है उसकी डिमांड. तो परसेंट चेंज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दिया हुआ है -0.8. तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है हमें
इसकी कीमत में हुई प्रतिशत की कमी का आंकलन करना है तो परसेंट चेंज इन डिमांड दिया हुआ है कितना 20, और क्या निकालना है परसेंट चेंज इन प्राइस, परसेंट चेंज इन प्राइस। ओके, तो क्या करेंगे हम, वही फॉर्मूला है, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये यहाँ निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे, चेंज इन प्राइस। ओके, तो 20 अपॉन में माइनस 0.8, 0.8 को हम कैसे ये हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वही, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, वही है वही 0.8 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, 20% चेंज दिया हुआ है डिमांड में और हमें परसेंट चेंज इन प्राइस निकालना है। तो ऐसे लिख देंगे हम, इसकी वैल्यू दी हुई है तो परसेंट चेंज इन प्राइस को इधर ले आएंगे, इधर आ जाएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसकी हम ये 0 हटा देंगे, तो 0 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसमें 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 20/8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10, सॉरी, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व कर सकते हो आप, 5 10 2 4 जा 8, 4 से इसको कट करेंगे 5 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा वही माइनस का 25, माइनस में थे ना ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो माइनस का 25 आंसर आ गया भाई हमारा, ठीक है। एक बार मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा देती हूँ, तो मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा दी क्योंकि इसमें आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए ये वही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का तरीका, किस तरह से निकालते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दी हुई है, परसेंट चेंज इन डिमांड हमें दिया हुआ है, परसेंट चेंज इन प्राइस निकालना है। तो ये परसेंट चेंज इन प्राइस निकालने के लिए 20 अपॉन में ये इधर आ जाएगा, ये इधर चली जाएगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 हटाने के लिए 1 पॉइंट दिया हुआ है तो 10 लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा -25%। ये देखो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। 11th-12th का पूरा सिलेबस मैंने करवा दिया है। एस्टेट के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे चैनल से पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। यूट्यूब पर आपको फ्री में अवेलेबल है भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।